गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित सवैया। सवैया क्या होता है? सवैया एक प्रकार का वर्णित छंद होता है। इसमें 22 से लेकर के 26 जो होती है वर्णों की जो संख्या होती है, इसी के बीच में 22 से लेकर के 26 वर्ण जो है सवैया में पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का जो है छंद है और यह एक प्रकार का वर्णित छंद है, मतलब वर्णों की इसमें काउंटिंग के आधार पर जो है वो गणना की जाती है। जैसे एक एक लेटर्स को जो है गिने जाते हैं, तो यह सवैया है। सवैया के कई प्रकार हैं, लेकिन यह मतलब मालती सवैया जो है इसमें बहुत ही प्रसिद्ध सवैया जिसका नाम है मालती सवैया। तो आज हमको सवैया छंद में लिखा हुआ यह जो पद है इसको हमें पढ़ना है। तो आइए हम इसका अर्थ जो है जानने का प्रयास करते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिकार न सो, तुलसी सर नाम है गुलाम है राम को, तुलसी सर नाम है गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछ ओऊ, मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं उसको आप समझ लीजिए। धूर्त का अर्थ होता है धूर्त। धूर्त जो होता है, जैसे धूर्त हो मतलब कि अपनी बात पर, जैसे दुष्ट प्रकृति का लोग जिसको समझे दुष्ट कपटी कह सकते हैं। तो धूर्त कहो माने कहे। अवधूत, अवधूत का मतलब होता है योगी, वीतराग यानी तटस्थ सन्यासी जैसा, कि लोग उसके विषय में क्या कहते हैं उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसको कहते हैं अवधूत। अवधूत मतलब योगी। आप लोगों ने शिरीष के फूल नामक पाठ में पढ़ा था कि शिरीष का जो है पेड़ है वो एक अवधूत की भांति जो है हर परिस्थिति में भी प्रसन्न बना रहता है। तो धूत मतलब धूर्त, अवधूत मतलब जो होता है सन्यासी योगी जैसा। राजपूत मतलब क्षत्रिय, राजकुल में जिसका जन्म हुआ हो क्षत्रिय। जोलाहा, जोलाहा मतलब जुलाहा जाति का, जुलाहा जाति से संबंध रखने वाला। कहो मन जिसको जो कहना, ओ मन और जिसको जो मन करे वो कह सकता है। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं। ब्याह मतलब शादी, बिगाड़ मतलब बिगाड़ना, सरनाम मतलब प्रसिद्ध है, गुलाम मतलब दास के रूप में, राम मतलब श्री रामचंद्र जी के। जाको रुचे मतलब रुचि, जाको माने जिसको, रुचे माने रुचि लगता है, रुचिकर है, जिसको जिस नाम से बुलाने में रुचि है, मतलब जिसका जो रुचि लगे मन करे। तो रुचे सो माने वही कहे को, और मतलब जो जिसको जिस नाम से बुलाने का मन करे वो उसे बुला सकता है। मांग की खैबो, खैबो मतलब खाते हैं। मसीत के सोइबो, लैबो को, मसीत मतलब मस्जिद में, सोइबो माने सोते हैं। लैबो मतलब लेना है। एको न दैबो को दो, ना ही मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही मुझे किसी को कुछ देना है। तो इस प्रकार जो है इस सवैया में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जो तटस्थ भाव है उसके विषय में अपने लोग समाज में बेफिक्र होकर के एक सन्यासी की भांति, एक योगी की भांति कहते हैं कि उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लोग उनके विषय में जो धारणा रखना चाहते हैं, जो उन्हें कहना, जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहने के लिए स्वच्छंद हैं। वो किसी तरह का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो भगवान श्री राम उनके आराध्य हैं, वो भगवान श्री राम के दास हैं। उसके अलावा उन्हें किसी चीज़ का जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए हम जो है इसका जो है अर्थ पढ़ने का प्रयास करते हैं। धूर्त कहो, धूर्त मतलब कपटी कहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप मेरे विषय में जो धारणा रखनी है, जो सोच रखनी है, आप मुझे कहिए, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप मुझे धूर्त कहिए। धूर्त मतलब धूर्त होना यानी कपटी होना। दुष्ट प्रकृति, अलग अलग उसके शब्द हैं, उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो दुष्ट प्रकृति का कहिए या कपटी कहिए, तो छली कहिए, तो आप मुझे धूर्त कहिए या अवधूत कहिए, या मुझे आप योगी जैसा सन्यासी जैसा समझिए कि मुझे अवधूत की बात, मुझे मेरे किसी भी विषय से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो
सन्यासी जिस प्रकार जो होता है हर प्रकार की परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है, चाहे वो परिस्थितियाँ सुखद हो या दुखकर हो, हर परिस्थिति में योगी सन्यासी जो होते हैं प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो स्वभाव है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मैं पूरी तरह से एक सन्यासी की भांति हूँ। रजपूत कहो या मुझे कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला समझो। उनके जन्म को लेकर के बहुत से अपवाद हैं, बहुत सी बातें उनके जन्म को लेकर के, उनके जाति को लेकर के बहुत सी बातें, उनको बहुत कुछ कहा गया जाति के संदर्भ में। तो उन्होंने अपने इस सवैया के माध्यम से जो एक तरह का क्षोभ जो है, एक तरह का गुस्सा जो है वो प्रकट करने का प्रयास किया है कि समाज में जाति को लेकर के उनको ऊंचा नीचा कर दिखाने के लिए तरह तरह की बातें हैं। जैसे समाज में जो है लोग प्रवंचनाएं जो है तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं, इसको ध्यान में रख करके जो समाज के प्रति एक तरह का क्षोभ प्रकट करते हुए वो कहते हैं कि चाहे मुझे धूर्त कहिए, चाहे मुझे सन्यासी कहिए, चाहे मुझे राजकुल राजपूत यानी चाहे मुझे आप क्षत्रिय कहिए, राजकुल से संबंध रखने वाला कहिए, या मुझे जुलाहा मतलब जुलाहा, चाहे आप मुझे जुलाहा के रूप में मतलब कपड़े बनाने वाला या जुलाहा जाति से संबंधित आप मुझे समझिए। कहे को मुझे जिसको जो कुछ कहना है वो कहे, जिसको जो रुचिकर लगता है वो मुझे कहे। मतलब जाति के संदर्भ में जो आप मेरे व्यवहार के संदर्भ में जो पहली लाइन है धूर्त कहो अवधूत कहो, तो चाहे आप मुझे धूर्त कहिए, चाहे मुझे सन्यासी योगी कहिए, तो यहाँ पर जाति के संदर्भ में कहते हैं चाहे मुझे राजकुल से संबंधित समझिए या फिर मुझे जोलाहा समझिए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काहू की बेटी सो, काहू माने किसी की बेटी सो, मतलब किसी की बेटी से मुझे बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। वो जैसे फक्कड़ मस्त मौला व्यक्तित्व होता है, तो उसी तरह से कहते हैं कि तुलसीदास गृहस्थ थे नहीं, उनके परिवार गृहस्थी जीवन तो था नहीं, तो इसलिए कहते हैं मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है कि मैं इन सब बातों का ध्यान करूं कि लोग मेरे बारे में क्या धारणा रखते हैं, लोगों की सोच, लोगों की प्रवृत्ति मेरे विषय में क्या है। तो मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी की बेटी का विवाह मुझे अपने बेटे के साथ नहीं करना है कि काहू की जाति बिगाड़ न सो, कि जिसकी वजह से कि किसी प्रकार का जातियों में विवाद या बिगाड़, या किसी प्रकार का बिगाड़ मतलब बिगड़ना, किसी प्रकार की जो जातिगत और जाति की अवधारणाएं हैं वो किसी प्रकार का जो उसमें बिगाड़ उत्पन्न होगा। कहने का अभिप्राय है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि अगर उनके विषय में उनके जाति, गोत्र, कुल इत्यादि का नहीं पता होगा तो जो है और उनके विषय में अच्छी धारणा नहीं होती है समाज में, तो ऐसे समय में विवाह के समय कई तरह की समस्याओं का सामना देखने को मिलता है। जातियों में विवाद, जातियों में बिगाड़ की स्थिति जो है वह उत्पन्न होती है। यह उस समय की जो तत्कालीन समय की जो प्रमुख समस्या के रूप में उभर करके आती। तो तुलसीदास जी भी जाति प्रथा का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मुझे अपनी जो बेटे का विवाह जो किसी की बेटी से नहीं करना है, जो मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर करना होता तो ध्यान रखना पड़ता। तो मतलब इसका मतलब है कि वो इस बात का समर्थन करते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है कि जाति में किसी प्रकार का विवाद, किसी तरह का बिगाड़ जो है वह आएगा। अतः मैं पूरी तरह से मस्त हूँ, बेफिक्र हूँ, मस्त मौला हूँ, लोग मेरे बारे में जो चाहे वो कह सकते हैं। तो काहू की बेटी, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है जिससे जातियों में बिगाड़ की, जिससे जातियों में किसी तरह की समस्या का जो है किसी प्रकार की समस्या जो है वो उत्पन्न होगी। तुलसी सरनाम है, गुलाम है राम को। तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। अपनी दास्य भक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि तुलसी सरनाम है, गुलाम है राम को।
तुलसीदास जो है सरनाम, उनका नाम जो है समाज में प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति इसी रूप में जानता है कि वह इसी नाम से फेमस है, इसी नाम से प्रसिद्ध है, गुलाम है राम को। वो श्री रामचंद्र जी के गुलाम के रूप में जाने जाते हैं कि जो तुलसीदास जी है वो श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति जो है दासी भक्ति है। वो अपने आप को श्री रामचंद्र जी के जो है चरणों में अपने आप को समर्पित मानते हैं। तो कहते हैं कि तुलसी जो है इसी नाम से ही प्रसिद्ध ही है कि मैं गुलाम हूँ, गुलाम मतलब सेवक हूँ, नौकर हूँ, दास हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक दास हूँ। तो इसी नाम से ही मैं जो है समाज में प्रसिद्ध हूँ। मेरी प्रसिद्धि यही है कि मैं श्री रामचंद्र जी का नौकर हूँ, श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। जाको रुचे, जिसको जो रुचिकर लगे, ऊपर वाली सभी बातें, जिसको जो मेरे बारे में सोचना है, मेरे स्वभावगत विशेषताओं के विषय में, चारित्रिक विशेषताओं के विषय में, जातिगत विशेषताओं के विषय में, तो जिसको विषय में जो रुचिकर लगे वो जो सोचना चाहे वो सोचे। जाको रुचे, जिसको जो रुचिकर लगे सो कहे, जिसको जो मन करे वो कहने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। कुछ और मतलब कुछ और, मतलब ये सारी चीज़ों के अतिरिक्त अगर कुछ और कोई कहना चाहता है तो कहने के लिए मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र है। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। मांग की खैबो, जीवन जो है एक प्रकार के भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करते हैं। कहते कि मांग की खैबो, मैं मांग करके, मेरे अंदर कोई अहंकार की भावना नहीं है, मैं मांग करके लोगों के सामने नतमस्तक होकर के मांग के खाता हूँ और मेरे अंदर संग्रह संचय की प्रवृत्ति नहीं है। मैं मांग करके खाता हूँ। मसीत माने मस्जिद में जा कर के सोई हूँ, मैंने सोता हूँ। मैं मांग करके खाता हूँ और मस्जिद में जा कर के सोता हूँ। लैबों को एको न दैबों को दे दो, मुझे ना तो किसी से कुछ लेना है, लैबों को एको, ना ही मुझे किसी से कोई चीज़ लेनी है, न दैबों को दो, ना ही मुझे कोई दूसरी चीज़ के बदले स्वरूप मुझे किसी को कुछ देनी है। तो अतः इन सब कारणों के कारण मैं बेफिक्र होकर के, मस्त मौला होकर के जो जीवन में स्वच्छंद जो है वह विचरण करता हूँ। तो इसका एक पक्ष ये कहते हैं कि मैं चाहे मेरे विषय में, मेरे चारित्रिक विशेषताओं के विषय में जिसको जो मन में आए कहे, या मेरे जातिगत विशेषताओं के विषय में जो मुझे जिसको जो रुचिकर लगे वो कहे, मैं श्री राम जी का भक्त हूँ। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आती है कि तुलसीदास जी ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, यानी वह गृहस्थ होते, उनके बाल बच्चे होते, तो जातिगत जो इस तरह की बिगाड़ की जब स्थिति आती तो यह सारी समस्या उनके सामने उत्पन्न होती। उन्हें भी समाज में नपा तुला जो है व्यवहार करना पड़ता, उन्हें भी जातियों का ख्याल करना पड़ता, उन्हें भी ऐसी कोई बात किसी को नहीं कहनी, या मतलब ऐसा व्यक्तित्व दिखाना पड़ता, जो आडंबरपूर्ण व्यक्तित्व दिखाना पड़ता, जिसकी वजह से लोग उनके बारे में अच्छा करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करने से विवाह में कई तरह की समस्या जो है वह उत्पन्न हो सकती है। और जो है एक बताते हैं कि उनको जो है जाति प्रथा को लेकर के, उनकी जाति को लेकर बहुत से अपवाद हैं, बहुत सी बातें उनके विषय में कही जाती हैं। तो इसको ध्यान में रख कर के कहते हैं कि उन्होंने इस सवैये के माध्यम से अपना क्षोभ, अपना जो कष्ट है वो प्रस्तुत किया है, गुस्सा प्रकट किया है कि समाज में जो है जाति को लेकर के तरह की धारणाएँ हैं, लोगों को उसी के आधार पर जज किया जाता है। तो वह जाति का समर्थन करते हैं। तो इस आधार पर वह कहते हैं कि मैं धूर्त हूँ, मेरे बारे में जिसको जो चाहे वो कह सकता है, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। मैं मांग करके खाता हूँ, मस्जिद में जा कर के विचरण करता हूँ, मुझे किसी तरह की कोई समस्या का सामना मुझे नहीं करना पड़ता, या मेरे बारे में जो उसको जो मन करे वो कह सकता है। इस पर जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, तुलसी के स्वर में क्षोभ किस कारण प्रतीत होता है? तुलसी ने इस सवैया के माध्यम से किस प्रकार अपना विरोध जो है प्रकट किया है? तो तुलसी को अपने जीवन में जातीय अपवाद सहना पड़ा और जाति को लेकर के बहुत सी भली बुरी बातें कही गई। इसी कारण उनकी वाणी में जो है वो कटुता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न, तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? कि तुलसी सरनाम है, गुलाम है राम को। तो कहते हैं कि तुलसी को भक्त रूप पर अपने गर्व है और इस बात से वह बहुत ही प्रसन्नचित रहते हैं कि वो श्री रामचंद्र जी के गुलाम है। थर्ड क्वेश्चन,
तुलसी अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते? तुलसीदास जी अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार किया कि वह मांग करके खाते हैं, मस्जिद में जाकर के जीवन निर्वाह करते हैं। तो तुलसीदास भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करते हैं। उनके पास न तो कोई स्थायी घर है और इसलिए वो मस्जिद में जाकर के विश्राम करते हैं। चौथा प्रश्न, तुलसी की फक्कड़ संत सिद्ध कीजिए कि तुलसी जो है मस्त मौला है, फक्कड़ है। तो पहली लाइन आपको याद रहेगी, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लहा को कोई, कि उनके विषय में उनको जो कोई कहे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुलसी घर गृहस्थी नहीं थी, वे सांसारिक मान मर्यादा से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें जाति की परवाह थी और न उन्हें किसी के बेटे की शादी करनी थी। वे किसी के अपमान करने से भयभीत नहीं थे, इसलिए वह खुलेआम कहते हैं कि जिसको जो इच्छा करे, जो रुचिकर हो वो उसे कह सकता है, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। भाव सौंदर्य के रूप में आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास की जो भक्ति है वह आत्ममुक्ति भक्ति यानी स्वच्छंद भक्ति के रूप में जानी जाती है। तुलसीदास की भक्ति, उनके अंदर बेफिक्री है, जो अवधूत की बात कहे निश्चिंतता है, वो उन्हें कोई परवाह नहीं उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। और तुलसीदास की जो जाति है वह तुलसीदास जाति प्रथा का समर्थन करते हैं और साथ ही और उन्हें यह पसंद नहीं कि इस प्रकार किसी प्रकार का विभिन्न प्रकार की जातियों में किसी तरह का कोई बिगाड़ उत्पन्न हो, और उन्हें श्री रामचंद्र जी का गुलाम बन करके रहना जो है वह प्रसन्न है। अनुप्रास अलंकार की कई जगह आपको छटा मिलेगी, वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और लेना ना मुझे किसी से लेना है ना देना है, इस प्रकार मुहावरे का प्रयोग इसमें किया गया है। तो यह इस प्रकार इसका साहित्यिक सौंदर्य है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस पर आधारित अन्य कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप अपने शब्दों में पहले इस सवैया की व्याख्या अपने शब्दों में करने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद जो इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हल करिए। धन्यवाद।